हरे कृष्णा। तो आज गीता रीडिंग का चौथा दिन है हमारा। तो हम प्रभुपाद की तात्पर्य से जो भूमिका उसमें से पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि परमेश्वर और उनका दिव्य धाम दोनों ही सनातन है। भगवान भी सनातन है, हमेशा से है। और उनका जो धाम है वो भी सनातन है, हमेशा से है। और हम जीवात्मा भी सनातन है, हमेशा से। तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान बहुत दयालु है, क्योंकि हम उनके आत्मज हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो भगवान ने कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, जितनी भी योनियां हैं इस संसार में, जितनी भी, उन सबका मैं पिता हूँ, बीज देने वाला मैं पिता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, जीव जंतु जो भी है, उन सबके पिता भगवान ने कहा है कि मैं उनका पिता हूं, है ना। और वो, क्योंकि वो पिता है, अब जैसे किसी फादर का बच्चा खो जाए तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। अब उसको पता चल गया काफी साल बाद, ये मेरा बेटा हुआ, वो भेजता है किसी को कि आप बुला के लाओ, या कभी वो खुद आता है। अब बच्चा नहीं चलना चाहे तो क्या करें, है ना। बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है, कुछ है, वो कोशिश करेगा उसे ठीक करे और ठीक करके अपने घर लाए। तो उसी प्रकार से भगवान भी कई लोगों को भेजते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते थे कि आई एम सन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहा गया है ना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड। या इवन मोहम्मद साहब भी उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, अल्लाह हूं मैं। तो वो कौन है गॉड? भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं हूं पिता। सोचिए, वो कह रहे हैं मैं जो है पुत्र हूँ। तो इसका मतलब जितने भी कृष्ण है जिसको वो गॉड कहते हैं, वो कृष्ण की ही पूजा करते हैं डायरेक्ट। या मुस्लिम हो वो भी कृष्ण की ही पूजा करते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है, यहाँ पर पहले पैराग्राफ में यही बताया है कि भगवान हम सब बिछड़े हुए जीवों को वापस अपने सनातन धाम में बुलाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त करें। अब सनातन शब्द के ऊपर प्रभुपाद ने 3-4 पैराग्राफ दिए, और आप लोगों को ये समझाने की, हम सबको समझाने की कोशिश की कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है। हम लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है ना, ये हमारी थिंकिंग है। एक तो हिंदू शब्द ही रॉन्ग है। हिंदू शब्द का व्याख्या कभी भी आई नहीं, किसी भी हमारे शास्त्र में हिंदू शब्द है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि नित्य जो कर्म होता है उसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या की और बताया कि जिसका ना तो आदि हो और ना अंत, ना बिगनिंग ना एंड, उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो हम भी उसी चीज को लेके चलेंगे। प्रभुपाद ने कहा है कि जिसकी नहीं बिगनिंग हो ना एंड। और प्रभुपाद ने रिलीजन, हम लोग धर्म का इंग्लिश में बोल देते हैं रिलीजन। आपका क्या धर्म है, आपका क्या रिलीजन है। रिलीजन का अगर डिक्शनरी खोले तो रिलीजन का मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश भी मीनिंग होता है। तो रिलीजन का मीनिंग दे रखा है फेथ। फेथ, अब फेथ तो ऐसी है कि बदल सकती है। भाई आज मुझे ये फेथ है कि ये मेरा अच्छा रिश्तेदार है, कल सोचेंगे ये बेकार है, ये अच्छा रिश्तेदार। तो फेथ कभी आप हिंदू फेथ के हो सकते, कभी मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन फेथ के। भले आप किसी भी फेथ के हो जाए, लेकिन आपका सनातन धर्म नहीं बदल सकता, क्योंकि हर जीवात्मा, जीव आत्मा सनातन है और उसका एक सनातन धर्म भी है। एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है कि पानी में तरलता होती है, नमक में खारापन होता है, चीनी मीठी होती है, ये उसका धर्म है। मीठा होना चीनी का धर्म है, नहीं तो वो कुछ भी पाउडर हो सकता है। नमक रखा है और आपने टेस्ट किया, इसके बाद प्रभुपाद ने ये भी बताया कि जैसे आगे बताएंगे प्रभुपाद की, आग जल रही है तो उस आग की जो गर्मी है वो उसका धर्म है। अगर लाइट और गर्मी नहीं दे रही है तो वो आग नहीं है, ठंडी थोड़ी आग होती है ना। तो कोई चीज की जो उसकी अ, एक मूलभूत प्रवृत्ति है, वो उसका धर्म है। तो ऐसे हम जीवात्माओं का भी एक सनातन धर्म है, वो आगे प्रभुपाद बताएंगे। तो इसको किसी सांप्रदायिकता से बांधा नहीं जा सकता।
तो यहाँ पे अगले पैराग्राफ में बताया है कि जो जीव है उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि ना तो उसकी जन्म होती है ना वो कभी मरता। ये हम सेकंड चैप्टर में यहाँ बताएंगे। गीता में बताया गया है कि जीव जीव का जो ना जन्म होता है ना भी कभी वो मरता है। जब ये शरीर मर जाता है तभी भी ये जीवात्मा मरता है, तो हमेशा शाश्वत है और अविनाशी। तो यहाँ पे संस्कृत के धातु से बताया है, तो प्रभुपाद ने वही बात बताई है कि किसी का जो मूलभूत विशेषता है किसी की, कि जैसे अग्नि की ऊष्मा, तो ऐसे जीवात्मा की भी कुछ विशेषता है जिसको उसका सनातन धर्म कहते हैं। वो क्या है? तो जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि ये जो जीवात्मा है उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है, तो उन्होंने बताया कि भगवान की सेवा करना ही एक जीवात्मा का स्वरूप है, जो उसका करेक्ट स्वरूप है। यानी सेवा करना ही हमारा धर्म है, वही धर्म है। तो आप चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, हिंदू से मुसलमान बन जाए, मुसलमान से क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन से हिंदू बन जाए, कुछ भी बन जाएगी, सेवा आप करें। तो पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, और घर में हम देखेंगे चारों तरफ लोग सेवा ही सेवा करते दिखते हैं, भले वो उसको समझे ना कि हम सेवा कर रहे हैं, उस सेवा यानी सर्विस में ही लगे रहते हैं, क्योंकि वो एक उनका एक नेचुरल उनका वो है, एक आत्मा का एक नेचुरल गुण है सेवा करना। लेकिन वो गलत लोगों की सेवा करती है। करना तो चाहिए भगवान की सेवा, वो है उसकी करेक्ट स्थिति, और करते हैं हम बहुत सारे। वो बात कहते हैं किसी को कोई सेवा करने के लिए नहीं मिलता तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। दे नीड समवन, बहुत ध्यान रखेंगे, बड़ा प्यार करेंगे, ये करेंगे, क्या क्या नहीं करते। हाँ, बच्चे की सेवा करती है ना, देश की सेवा, किसी न किसी की कम्युनिटी की सेवा, सेवा करते रहते हैं, सेवा सेवा सेवा। तो जैसे चीनी का गुड़ मीठापन है, नमक का खारापन है, अग्नि में ताप होता है, गर्मी होती है, ये उसका धर्म है। चीनी का धर्म है मीठा, नमक का धर्म है खारा। उसी प्रकार से एक जीवात्मा का सनातन धर्म है सेवा करना, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। ठीक है, उसका रिलीजन कुछ भी हो सकता, लेकिन वो करेगा सेवा। क्या कोई मुसलमान अपने घर वालों की सेवा नहीं करते? करते हैं। क्रिश्चियन नहीं करते? करते हैं, सब सेवा कर रहे हैं, बट दे डोंट नो, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि सेवा, सेवा के बारे में उन्होंने इस पैराग्राफ में काफी समझाया है कि कैसे सेवा करते। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि आप कोई भी रिलीजन में चले जाओ, आपकी जो शाश्वत वृत्ति यानी आपका जो एटर्नल रिलीजन, रिलीजन नहीं एटर्नल धर्म है, आप धर्म, वो जो है सेवा करना, वो कभी नहीं बदल सकता। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करनी है, तभी हम खुश रहेंगे, अदरवाइज हम खुश नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे भगवान को क्या पड़ी अपनी सेवा कराने की, जब देखो अपनी सेवा कराते रहते हैं। तो भगवान को क्या पड़ी है, जैसे ये उंगलियां हैं, अब उंगली कहे कि मैं क्यों खाऊं, मतलब मैं मुंह को क्यों खिलाऊं, पेट को क्यों जाए, मैं खुद खा लूं। ये बात मैंने पहले ही बताई थी, ये बात प्रभुपाद कई बार बोलते भी हैं। तो उससे वो खुशी नहीं रह सकती। जब पेट संतुष्ट होगा और उसमें से न्यूट्रिएंट सब पूरी बॉडी में जाएंगे, उंगली को भी मिलेंगे न्यूट्रिएंट, उंगली अपने आप संतुष्ट हो जाएगी। अगर बहुत दिन तक खाना ही ना डालो मुंह में, तो हाथ भी ऐसा होता है, ना पैर चलेगा ना हाथ। उसी प्रकार से अगर हम जो भी काम करते हैं भगवान को सेटिस्फेक्शन के लिए करें, जैसे हमने कोई फूल देखा तो हम सोचे भगवान को चढ़ा दे, कितना अच्छा लगेगा उन पर, या हम खुद सुनने की सोच रहे हैं, बस यही है। अगर हम भगवान की सेवा करने करने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी नेचुरल स्थिति में हैं, यानी कि वो हमारी एकदम बिना बीमार वाली स्थिति है। और अगर हम अपने को सेटिस्फाई करते हैं तो उधर की सेवा में ही लगे रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा या तो भगवान की सेवा करता है या माया की सेवा करता है, और इसके अलावा कोई तीसरा है नहीं। तो माया के अंतर्गत वो सबकी सेवा करता है, एक्चुअल में भगवान की नहीं करता, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसको। तो जब वो भगवान की सेवा करता है तो वो बीमार नहीं है, वो ठीक स्थिति में है। लेकिन अगर वो माया की सेवा करता है तो बीमारी, उसको बीमारी है। तो इस संसार में हम सब बीमार हैं,
क्योंकि हम दिन रात माया की सेवा में ही लगे रहते हैं। हम सोचते हैं हम सब कुछ अपने को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, अपनी सेवा करते हैं, इधर उधर सबकी सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया कि भगवत गीता में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा को बहुत प्रोत्साहित नहीं किया गया। वहां पे बताया है 7वें अध्याय में, कामैस्तैतै हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यहाँ पे बताया है कि जब बहुत कामनाएं होती हैं तो ऐसे लोग देवताओं की शरण लेते हैं। और वो बहुत विधि विधानों का पालन करके उस पर्टिकुलर देवता की पूजा करते हैं, वो फल देते हैं, लेकिन वो फल एक्चुअल में भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो जब हम कृष्ण का नाम ले, एक सेकेंड, कृष्ण शब्द का प्रभुपाद मीनिंग बताते हैं। कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, या जो सबको आनंद दे, आनंद का सागर। भगवान जो है रिजर्वॉयर है, सागर है, समुद्र, आनंद का समुद्र। अब हम आनंद ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं मॉल जाने में आनंद है, शायद मैं इसके लिए कुछ कर दूं, ये मुझसे खुश हो जाए, ये आनंद है। मैं अपने बच्चे के लिए क्या ना कर दूं। लोग आउट ऑफ द वे जाके बच्चों के लिए करते हैं। उनको बिल्कुल जैसे थोड़ा भी उन्हें हीट नहीं लगने देते कि भाई थोड़ी मेहनत कर लो, है ना, जो तुझे चाहिए दूंगा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, अगर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसको बचपन से ऐसे ही पाला गया कि उसको सब कुछ चाहिए, जो चाहिए वही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओ, सुसाइड कर दो। वही हाल हो गया आजकल के बच्चों के। तो अब आनंद ढूंढते इधर उधर की चीजों में, वो आनंद तो है नहीं। आनंद है भगवान के पास, क्योंकि भगवान आनंद के सागर है। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र। हर जीवात्मा आनंद की खोज में लगा, और आनंद है भगवान। जब भगवान से मिल जाएगा, भगवान के लिए करेगा, तो वो जो उसको आनंद मिलेगा, तो वो कंप्लीट आनंद। अच्छा, अब इसमें बताया है कि मरते लोग, मर्त्य लोक में यानी कि भगवान यहाँ क्यों आते हैं। यहाँ पर ऊपर बता रहे हैं भगवान इसलिए आते हैं कि ताकि वो लीलाएं कर सके, लीला कर सके। और जो लीलाएं वो अपने धाम गोलोक वृंदावन में करते हैं, वो सारी लीला कर सके, और उस प्रकार लोग अट्रैक्ट हो पाए कि ये हमारे पिता है और हमको हमको जाना है भगवान के धाम, यहाँ पे नहीं रहना है। तो वो बताते हैं कि अगर आप किसी देवता की पूजा करते हैं, आप उसके धाम जा सकते हो मैक्सिमम। या जो इस संसार में हमको फल मिलते हैं, वो सारे फल कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं। प्रभुपाद ने बार बार बताया, सॉरी, भगवान ने बार बार गीता में बताया कि वो फल क्षणिक होते हैं, क्योंकि इस जन्म में ही खत्म हो जाते हैं, इस जन्म में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा करते हैं कई जन्मों तक चलती, और जो देवी देवताओं के दिए फल है वो इसी जन्म में मरने के साथ खत्म हो जाते। अगर आपको जन्म मृत्यु से छूटना है, तो कोई देवी देवता आपको जन्म मृत्यु से छुटा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही नहीं छूटे। तो अगर आप भगवान के धाम चले गए, तो आप जन्म मृत्यु से छूट जाओगे, क्योंकि आप सनातन हो, भगवान का धाम सनातन है, भगवान सनातन है। आप अपनी एक्चुअल प्लेस में पहुंच जाओ। जैसे कोई व्यक्ति पानी के, हम पानी में खड़ा कर दिया जाए, कितनी देर हम पानी में एक्टिविटी कर सकते हैं। हम बोर हो जाएंगे, पानी में भाग नहीं सकते तेज, कुछ नहीं। जैसे मछली जिस प्रकार से रह सकती पानी में, हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम पानी के प्राणी नहीं है। तो हमारी नेचुरल स्थिति, हम जमीन पे रहे। मछली की नेचुरल स्थिति है पानी में रहे। ऐसी जीवात्मा की नेचुरल स्थिति है कि वो भगवान के धाम में रहे, वही उसका घर है। ये नहीं है हमारा घर। दिस इज फॉरेन एनवायरमेंट, ये फॉरेन कंट्री है, फॉरेन एनवायरमेंट है। इसीलिए हम यहाँ कभी भी खुश नहीं रह पाते हमेशा, क्योंकि हम यहाँ कंफर्टेबली नहीं रहते। हाँ, क्योंकि हमारा नेचर यहाँ से मैच नहीं करता, आत्मा का नेचर मैच नहीं करता है। लेकिन हम अपने को ये माया के वश में आके सोचते हैं हम यही के हैं, हम यही हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि भगवान ने 15वां अध्याय में
अपने धाम का वर्णन किया है। न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के धाम में भगवान कह रहे मेरे वहां पर सूर्य चंद्रमा नहीं होता। भगवान का जो आध्यात्मिक आकाश है वह सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। अब हम कहें कि आकाश, तो हमारे दिमाग में आता है हाँ सूरज चंदा सितारे, ये सारे इनको हम आकाश समझते। रात में आकाश देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है, दिन में क्या दिखता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं वहां पर जरूरत ही नहीं, देयर इज नो नीड। क्योंकि भगवान वहां ब्रह्म ज्योति है, जिससे एक्चुअली ब्रह्म ज्योति की सही प्रकाश लेके सूरज और चंद्रमा चमकते हैं। तो वहां ब्रह्म ज्योति है तो उसकी जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, अपने आप स्वयं प्रकाशित है। ये जो जगत है अंधकार में है। आप रात में देखिए, जब अंधेरी रात हो, अमावस्या की, लाइट्स भी नहीं हो कहीं पर, आपके पास मोमबत्ती भी नहीं हो, माचिस भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल घनघोर अंधेरा, ये इस जगत की नेचुरल स्थिति है, अंधेरा। लेकिन इसमें सूरज नाम की चीज है, चंद्रमा भगवान ने डाला है जो रोशनी देती है ना। अगर वो नहीं है तो अंधेरा। लेकिन भगवान का धाम ऐसे नेचुरल अंधेरा नहीं, वहां पर स्वयं प्रकाश, ना तद भाष्य, वहां सूर्य शाम अग्नि इलेक्ट्रिसिटी किसी की जरूरत नहीं है, वहां जाके वापस लौटना नहीं पड़ता। और यहाँ प्रभुपाद ने एक चीज और बताई है कि भगवान के जो स्वरूप है उसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है, भगवान के धाम का वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म बुद्धः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य निवास करते हैं, और उनका जो सच्चिदानंद विग्रह है वही उनका असली स्वरूप है। इस रूप की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। कल्पना करो कैसे दिखते होंगे भगवान, नहीं, शास्त्रों में दिया है भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान का रंग ऐसा है, भगवान ने मोर मुकुट धारण किया है, भगवान वंशी लेते हैं, भगवान पीताम्बर पहनते हैं, कौस्तुम मणि है, भगवान का वनमाला पहने, मतलब भगवान ने जैसा उनका स्वरूप है वैसा एग्जैक्टली उनका रूप, उनके कपड़े, सब कुछ मेंशन है शास्त्रों में। इज नो नीड टू इमेजिन। तो भगवान जो है अवतार लेते हैं ताकि हम अट्रैक्ट हो उनकी लीलाओं से और वापस जाने की सोचे अपने धाम, अपने घर। तो यहाँ पे बताया है कि दुर्भाग्यवश लोग जो है वो भगवान के मजाक उड़ाते, अरे ये कोई भगवान थोड़ी है, ये तो हमारे जैसे मनुष्य थे। भगवान उनके सामने और कहते हैं और मुझे मनुष्य ही समझ, ठीक है। तो जो अल्पज्ञ होते हैं वो सोचते हैं ऐसे, लेकिन भगवान जो है तो ऐसा नहीं। अब उसके बाद है कि जो आध्यात्मिक आकाश है वहां से ब्रह्म ज्योति निकलती है, और उसकी किरणों में ही असंख्य असंख्य वैकुंठ धाम तैर रहे हैं, असंख्य असंख्य धाम तैर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा, एक सेकंड। असंख्य असंख्य धाम तैर रहे हैं, इसलिए भगवान ने कहा वहां जाकर वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर ब्रह्मलोक भी चले जाएंगे वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगा, लेकिन भगवान के धाम जाने पर कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जो है इसी प्रकार से, ये आज का जो है पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 2 दिन और हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे का और है, हम उसे कल समझेंगे। हरे कृष्ण।